कमियों को, अपने वातावरण को, आसपास के माहौल को, परिवार का स्थितियों को प्रभु का पवित्र हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ में इस समय यीशु से प्रार्थना करें और अपना समर्पण प्रभु के सामने करें। इस समय हम व्यक्तिगत रूप से याद रखें, ध्यान रखें, आप जो कुछ भी मांगेंगे, वचन में, प्रभु का वचन में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 में कहता है, परमेश्वर का पवित्र और जिंदा वचन, मांगो और तुमको दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है यदि बुरे और पापी होने पर, अयोग्य और अधर्मी होने पर, नास्तिक और अविश्वासी होने पर, अधर्म के कामों के में लगे रहने के कारण और पाप की शक्तियों के वशीभूत होने के कारण हमारी आत्मा और शरीर, हमारे आत्मिक वस्त्र और शारीरिक शरीर, शारीरिक वस्त्र गंदे मैले चित्रों के समान है, गंदे मैले चित्रों के समान इस अपवित्र देह में हम जी रहे हैं। और उसके बावजूद भी यदि हमारे संतानें, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटी, हमारे परिवार के सदस्य या हमारे प्रियजन हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उनको हमेशा अच्छी चीजें देते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन है यदि तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे तो वो उसको सांप देगा, अंडा मांगे उसको बिच्छू देगा, यदि उससे कुछ और मांगे तो उसको अन्य प्रकार के जहरीले या नाशवान चीजें देगा। यदि बुरे और अपवित्र होने पर भी, अशुद्ध होने पर भी तुम सहज ही सरलता से अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हो, जानते हो उसको देने के लिए, तो मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसलिए निर्भीकता के साथ, खुले हृदय से, आजादी के साथ, स्वतंत्रता से, एक प्रेम के संबंध के साथ, एक प्रेम के रिश्ते के साथ, एक मजबूत पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र के साथ साथ विश्वास का, पिता और पुत्र के साथ साथ प्रेम का, पिता और पुत्र के साथ साथ आत्मा का रिलेशन पिता के साथ में बनाए, एक पारिवारिक संबंध के साथ में। तू मेरा पिता है, तू मेरा ईश्वर है, मुझे प्रदान कर। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि याकूब का पत्र में परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि यदि तुम नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 वचन संख्या 7 के अनुसार दिल से अपना परिवार के लिए परमेश्वर का आशीष मांगे, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का आशीष मांगे, उनके लिए प्रायश्चित मांगे, उनके लिए पुनरुत्थान मांगे, उनके लिए पश्चाताप मांगे, उनके लिए सुसमाचार का आशीष मांगे, उनके लिए आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे, उनके लिए आत्मा की आंखें मांगे, उनके लिए आत्मा के कान मांगे, उनके लिए आत्मा का हृदय मांगे, उनके लिए आत्मा में उत्साहित होने वाला हृदय मांगे, आनंद से भरने वाला, मगन होने वाला हृदय मांगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना करें, आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। इस समय हम सब प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पास में चले, प्रभु के चरणों पे चले, प्रभु के विश्वास में अपने आप को लीन करे। जैसे यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता था वैसे हम पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने हमें अपना भाई, अपना मित्र बनाया है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है। और अपने बड़े भाई के समान हम अपने पिता की ओर आंखें लगाए, अपने बड़े भाई के समान अपने पिता की ओर अपना हृदय को लगाए। जैसे वो प्रार्थना करता था, जैसे उसने लाजरूस का कब्र के पास प्रार्थना किया और कहा पिता मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली, ऐसे हम दिल की गहराई से, हृदय से, आत्मा से और सच्चाई से पिता से प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर यीशु मसीह के नाम पर हमें अनुग्रह दे, हमें विश्वास दे, हम जिनके लिए प्रार्थना करें उन्हें कृपा प्रदान करें। इस समय हम सब विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। मैं आपके लिए भजन गाऊंगा, इस भजन के समय हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से आत्मिक विश्वास के साथ विनती करें, प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा पिता है, तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने अनुग्रह से भर दे। इस समय हम सब प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी करुणा से, तेरी दया से, तेरी अनुग्रह की शक्ति से मुझे आलोकित कर, मुझ पर तरस का, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दया कर और मुझे अपने प्रेम से, अपने सानिध्य से भर दे। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा
सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी प्रार्थना को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी कलीसिया को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं सारे आंसुओं को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं सारी दुनिया के लोगों को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं सारे रोगियों को तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हूँ, तेरे हाथों सौंपता हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति आराधना कमेटी मां की प्रशंसा की अधिकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय हम पूरा विश्व के सब यात्रियों को आपको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, इस पूरा विश्व में जितना भी लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। पूरा विश्व का हॉस्पिटल को समर्पित करते हैं प्रभु, पूरा विश्व के रोगियों को समर्पित करते हैं प्रभु, पूरा विश्व के दीन दुखियों को, बीमार लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु, पूरा विश्व के लोगों को प्रभु जो इस समय बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, उनका डर और घबराहट को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। पूरा विश्व के लोगों को प्रभु जो इस समय आर्थिक रूप से बहुत टूटे हुए हैं प्रभु, जिनका आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गया है प्रभु, हे प्रभु यीशु, इस समय हम विशेष रूप से इस पूरा विश्व के लोगों को प्रभु इस समय आपका पवित्र हाथ में सौंपते हैं, जो अपने परिवार का प्रियजनों को खोकर बहुत दुखी है प्रभु, बहुत निराशा में है प्रभु, बहुत आंसुओं में है प्रभु, बहुत उदास हो गए हैं प्रभु, बहुत रो रहे हैं प्रभु, उनको आपका पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस समय प्रभु मैं विशेष रूप से प्रभु आपका पवित्र हाथ में कलीसियाओं को समर्पित करता हूँ प्रभु, जो लॉकडाउन के कारण आपका वचन नहीं सुन पा रहे प्रभु, जो लॉकडाउन का वजह से प्रभु आपका पवित्र यूक्रिस्तीय शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पा रहे प्रभु, वो आपका शरीर को, आपका बदन को, आपका मांस को, आपका लहू को नहीं ग्रहण कर पा रहे प्रभु, मैं कलीसिया को आपका हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं पूरा विश्व के सभी पुरोहितों को, प्रचारकों को, पासवानों को,
विश्वासियों को, धर्म संगियों को आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु, पूरा विश्व का विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्व के विश्वासियों को समर्पित करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु पूरा विश्व के विश्वासियों को प्रभु आपका पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्व के दंपतियों को प्रभु, विश्व के माता पिताओं को प्रभु, उनका जिम्मेदारियों को, जवाबदारियों को, कर्तव्यों को प्रभु आपका पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, विश्व के सब लोग जो बीमारी का कारण, महामारी का कारण प्रभु इस समय बहुत डरा हुआ है प्रभु, घबराया हुआ है प्रभु, उनका हृदयों को, टूटा हुआ मन को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु, इस समय जितना भी माताएं बहनें प्रभु जो प्रसव अवस्था में है प्रभु, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, उनको आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया यीशु का हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू पावर होली गोस्ट, थैंक यू अब्बा फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर का, पावन वचन के द्वारा परमेश्वर का अधिकार और